शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ओम जय श्री हरि विष्णु। आप सभी भक्तों को आजा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 29 अगस्त 2024 आज है गुरुवार का दिन और आज भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे कि अजा एकादशी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं अजा एकादशी व्रत की कथा और इसके साथ ही पारण के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की भी संपूर्ण जानकारी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अजा एकादशी व्रत को लेकर सबके मन में बहुत सारे संशय हैं कि व्रत हम 29 अगस्त को धारण करें या फिर 30 अगस्त को। किस दिन एकादशी का व्रत है? देखिए, अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त को रखा जाएगा। तिथि जो आपको शेयर की जाती है, एक बार आप उस तिथि को ज़रूर देखा कीजिए कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। उसके अनुसार आपको स्वयं ही पता लग जाएगा कि व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, अजा एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 29 अगस्त को सुबह 1:19 पर और समाप्त होगी 30 अगस्त को सुबह 1:37 पर। यानी कि 29 अगस्त को आपको सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है और पूरे दिन एकादशी की तिथि रहेगी। रात्रि में देर रात्रि तक एकादशी की तिथि रहेगी और अगले दिन सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। यानी कि गुरुवार को हम एकादशी का जो व्रत कर रहे हैं 29 अगस्त को, इस दिन आपको एकादशी की तिथि प्राप्त हो रही है, लेकिन सुबह शुक्रवार को आपको एकादशी नहीं बल्कि द्वादशी तिथि प्राप्त होगी। तो 30 अगस्त को एकादशी तिथि है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और एकादशी तिथि जो हमें 29 अगस्त को प्राप्त हो रही है, ये दशमी युक्त बिल्कुल भी नहीं है, शुद्ध एकादशी है, जो कि आपको द्वादशी में सुबह के समय पारण का शुभ मुहूर्त भी प्राप्त हो रहा है। तो ये एकादशी पूरी तरह से करने योग्य है, किसी भी प्रकार का इस एकादशी में दोष नहीं है। अब बात करें कि कई लोग जो ये बता रहे हैं कि हम शुक्रवार को यानी कि 30 अगस्त को एकादशी का व्रत धारण करें, वो एकादशी का व्रत 30 को क्यों कर रहे हैं? देखिए, 30 अगस्त को बिल्कुल भी एकादशी नहीं है, जैसा कि आपने तिथि में भी देख लिया है कि एकादशी तिथि रात्रि में ही समाप्त हो जाएगी 30 अगस्त को। फिर सूर्योदय द्वादशी तिथि में है और पूरी तरह से 30 अगस्त को द्वादशी तिथि है। तो द्वादशी का व्रत बहुत से स्थानों में, मतलब बहुत से ऐसे समुदाय हैं जो कि द्वादशी का व्रत धारण करते हैं, उसे महाद्वादशी भी कहा जाता है। तो अगर आप उन समुदायों से जुड़े हुए हैं जहाँ पर 30 अगस्त को ये व्रत किया जा रहा है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एकादशी नहीं है, जैसा कि वो लोग स्वयं भी बता रहे हैं कि ये महाद्वादशी है, एकादशी नहीं है। तो अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको 29 अगस्त 2024 गुरुवार को एकादशी का व्रत धारण करना है और 30 अगस्त 2024 को आप अपने व्रत का पारण करेंगे। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी संशय इस व्रत में नहीं है। इस बार किसी भी प्रकार से 2 दिन की एकादशी नहीं है, एक ही दिन की एकादशी है, दूसरे दिन द्वादशी है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के व्रत कब करें, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। और अब आप सुनेंगे अजा एकादशी व्रत की पावन कथा, जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है और अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इस कथा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर सहित अन्य पांडवों को सुनाया था। युधिष्ठिर कहते हैं, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसके व्रत का क्या विधान है और इस एकादशी का व्रत धारण करने से किस फल की प्राप्ति होती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यानपूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना सारा राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। अब दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण
पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो कि स्मशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। अब हरिश्चंद्र स्वयं एक चांडाल के दास बन गए। उन्होंने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उन्होंने इस आपत्ति काल में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए तब उन्हें अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि अब मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें देखकर उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा उन्हें सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कथा सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि गौतम के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास किया और फिर रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को भी जीवित देखा और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। इस अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब माया रची थी, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। यह कथा सुनाने के बाद मधुसूदन भगवान ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस एकादशी को विधान पूर्वक उपवास करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजन, इस एकादशी व्रत के कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। तो 28 अगस्त को आप दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे, जैसे कि शुद्ध और सात्विक भोजन आपको लेना है, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना है और भूमि पर शयन करना है। तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़े जाते हैं, एकादशी को नहीं तोड़े जाते, इसलिए आप दशमी तिथि के दिन ही तुलसी के पत्ते भी तोड़ लीजिए। फिर एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान करना है और फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके सूर्यदेव को जल देने के बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी है, अपने व्रत का संकल्प लेना है। दिन भर भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करते रहना है और फिर शाम के समय विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, रात्रि में जागरण कीजिए और अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 30 अगस्त 2024 को प्रातःकाल 1:37 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है 31 अगस्त को प्रातःकाल 2:25 पर। एकादशी का व्रत हरिवासर की समाप्ति के बाद ही खोला जाता है। तो हरिवासर की समाप्ति का समय है 30 अगस्त को सुबह 7:24 पर और व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 30 अगस्त को सुबह 7:25 से सुबह 10 बजे तक। एकादशी व्रत का जब हम पारण करते हैं तो शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम व्रत शुभ मुहूर्त में नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त नहीं होता। अजा एकादशी व्रत का पारण आपको किस प्रकार से करना है, दान किस प्रकार से देना है, किन चीज़ों का दान करना है और पारण करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इसकी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। इसके अलावा प्रदोष का व्रत कब है, मासिक शिवरात्रि कब है और भाद्रपद मास की अमावस्या कब है, इसके विषय में वीडियो आने ही वाली है, तो चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।